परंपरा से एक दूसरे राजाओं के पास यह योग का ज्ञान जाते रहा। वही योग का ज्ञान जो मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, वही योग का ज्ञान आज लुप्त हो गया है। लेकिन एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेतिर्हत्यं होत दुष्टमम्। मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए जो ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने जो मनु को दिया था और मनु ने जो इक्ष्वाकु से अलग अलग राजाओं को जो ज्ञान मिला, आज वही रहस्य, वही ज्ञान मैं तुझे देने जा रहा हूँ। ये बता रहे हैं कौन? मम्मी कहता ना बोर्ड पौधे लेकर पौधे मिल के एक संग निकल जाए। हाँ, बर्तन धो के आएंगे तब कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। मतलब जो भगवान का जन्म और कर्म है, हम क्या देखते हैं, केवल भगवान की मूर्ति रख दी और उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन भारत देश क्यों जगत गुरु था, इसके विषय में कहा एतद् देश प्रतुतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः त्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेरन् प्रतिज्ञा सर्वमानवाः। हम चरित्र की पूजा करते थे, चित्र की पूजा नहीं। चित्र तो केवल आप एक ध्यान लगाने का माध्यम मानिए। हम चरित्र की पूजा करते थे, इसलिए हम जगत गुरु थे। हमारी संस्कृति देश और दुनिया में प्रसिद्ध थी। क्यों? क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते थे, हम उसके चरित्र की पूजा करते थे और ये देश चरित्र से महान था। आज भी है चरित्र से महान, विदेशों की अपेक्षा तो भारत का चरित्र थोड़ा ठीक है। तो वही कह रहे हैं, इसलिए जो मेरे कर्म को और मेरे जन्म को दिव्य और निर्मल मानता है, पवित्र मानता है, वो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है और फिर उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी काम किए सब अलौकिक काम थे। वे स्वयं शांति दूत बन के गए, अर्जुन के सारथी बने, बताओ ड्राइवर बन रहे हैं वो अर्जुन के, कम बड़ी बात है। तो उनकी भी काम दिव्य कर्म बहुत दिव्य है, इसलिए क्या है मेरे जन्म और कर्म को जो जान लेता है वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम् आगताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोधता नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे परमात्मा को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? भूता मद्भावम् आगता, उस परमात्मा को प्राप्ति का यहाँ बता दिया, कैसे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर राग भय क्रोध नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ परमात्मा के प्रति अति प्रेम हो ना, उस भगवान के प्रति अति प्रेम हो, तो भगवान ही आपकी सुरक्षा कवच बन जाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके प्रेरणादायक होंगे। जब इस प्रकार से आप भगवान की उपासना करेंगे तो आप उस भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। ये बात कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते मैं उसी प्रकार भजता हूँ। मतलब आप भगवान को मंत्र से भजेंगे तो वैसे आपको मिलेंगे, कीर्तन से भजेंगे कीर्तन से मिलेंगे, आरती से भजेंगे आरती से मिलेंगे। जैसा जिस स्वरूप में आप बाल रूप में भजेंगे बाल रूप में मिलेंगे, जिस रूप में आप भगवान को भजेंगे उसी रूप में आपको भगवान की प्राप्ति होगी। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जिस प्रकार आप भगवान का भजन कीर्तन करेंगे वैसे ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी, उसी रूप में होगी, उसी प्रकार से होगी। इस प्रकार से आप भजेंगे, कोई भेद नहीं है, सब अभेद है।
ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। कर्म के प्रकार देख लेते हैं। कर्म के प्रकार भी परीक्षा में आ जाता है कहीं कहीं से ना। तो गीता में कर्म के कितने प्रकार बताए? यहाँ कह रहे हैं कर्मणो हपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की जो गति है बड़ी गहन है, इसलिए कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए ना। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये तीनों को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी सूक्ष्म है। तो कर्म क्या है? शास्त्रोक्त कर्म है, उसे हम कर्म कहते हैं। शास्त्रोक्त कर्मों को करना ये कर्म कहलाता है। अकर्म क्या है? अनासक्त भाव से कर्मों को करना अकर्म कहलाता है। और विकर्म क्या है? समय के साथ जो कर्म दूषित हो जाते हैं उसे हम विकर्म कहते हैं ना। जैसे एक व्यक्ति अच्छा था लेकिन उसने चोरी की तो क्या हो गया? विकर्म हो गया। विगतः कर्म है यस्य विगत कर्म विकर्म। जो समय के अनुसार जो कर्म दूषित हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, उसे हम विकर्म कहते हैं। क्लियर हो गया तीनों कर्म? यस और नो? बोलिए भाई, हाँ या ना? तीनों प्रकार के समझ में आ गए कर्म के प्रकार, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब शास्त्रोक्त कर्म, अकर्म मतलब अनासक्त कर्म और विगत मतलब समय के अनुसार जो दूषित कर्म। ठीक है? सर ये तीनों का श्लोक नहीं है यहाँ पर? नहीं, पूरी व्याख्या तीनों के अलग से नहीं है, इसी में ही है। ठीक है। अब अगला है कर्मण्य कर्म है पश्येद अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म की। जो कर्म में अकर्म देखता है, मतलब आप सामान्य कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें अकर्म देख रहे हैं। अकर्म मतलब अनासक्त कर्म कर रहे हैं, कर्म को कर रहे हैं लेकिन उसमें आपका अनासक्त भाव है, कर्म रूप में कर रहे हैं, अनासक्त भाव से कर रहे हैं। और जो अकर्म में कर्म देखता है, अनासक्त भाव से तो कर्म कर रहे हैं लेकिन पूरे डेडिकेशन से कर रहे हैं, इसका मतलब कर्म करना। तो वो क्या है? वह मनुष्यों में कहाँ गया भाई? वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कौन? तो कर्म में अकर्म देख रहा है, कर्म तो कर रहा है लेकिन उसको अनासक्त भाव से कर रहा है, और जो अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है पूरे मन लगाकर कर्म कर रहा है, वो मनुष्य में बुद्धिमान मनुष्य है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अनासक्त भाव से समस्त कर्मों को करेगा। कौन? जो कर्म में अकर्म को देखेगा और अकर्म में कर्म को, मतलब कर्म करते हुए अनासक्त भाव युक्त रहेगा। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है सभी को? हाँ या ना? जी सर। जो मुख्य बातें होती है ना, आप नोट कर लिया करो, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठा करो। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। पंडित किसे कहते हैं? पंडित का लक्षण क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। पंडित का लक्षण क्या है? किसे हम पंडित कहेंगे? आज तो इसको भी हम पंडित जी बोल देते हैं। क्यों? पूजा करानी, आइए पंडित जी, आइए बैठिए ना। किसी को भी पंडित जी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पंडित शब्द का अर्थ यहाँ अच्छे से बताया गया है, और वही पंडित है और वही ज्ञानी है। तो पंडित किसे कहा? यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। इसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। मतलब जो व्यक्ति सभी शास्त्र युक्त कर्म करता है लेकिन बिना कामना के और बिना संकल्प के, वहाँ की किसी प्रकार की कोई कामना इच्छाएं नहीं है और कोई संकल्प नहीं है। सोचिए, कर्म कर रहा है, शास्त्रोक्त कर्म, लेकिन उसकी कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं है। 1% होंगे पूरे भारत में, मुझे ऐसा लगता है। तो जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए।
उसके जितने भी कर्म हैं उसने अपने सभी कर्मों को ज्ञान रूप अग्नि में भस्मीभूत कर दिया है। वही महापुरुष, उसी महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। वो वास्तव में पंडित है, इसके सभी काम संकल्प सब नष्ट हो गए। और जो शास्त्रोक्त कर्म कर रहा है और जितने समस्त अपने कर्मों को ज्ञान रूप अग्नि में भस्मीभूत कर दिया, ऐसा ज्ञानी पुरुष वही पंडित कहलाता है। बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे लोग। ठीक है, और ऐसे लोग जब किसी की पूजा कराएंगे ना तो वो पूजा फलित होती है। क्योंकि उनकी तो कामना है नहीं, उनका तो संकल्प है नहीं, उनकी इच्छा तो है नहीं। किसी का कोई लोक कल्याण है उसके लिए वो पूजा करते हैं, कराते हैं। अपनी तो कोई इच्छा है नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं की बलि दे दी, उस व्यक्ति के अंदर भगवान इतना सामर्थ्य दे देते हैं कि वो हर एक की इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है। कितनी बड़ी बात होती है अपनी इच्छाओं की बलि देना। जैसे माँ बाप हैं, अपने माता पिता को आप ले लीजिए, एक स्वरूप में वो भी अपनी अपनी इच्छाओं की बलि देते हैं और अपने बेटे को बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं। एक स्वरूप में, छोटे स्वरूप में हम कह सकते हैं माता पिता अपनी इच्छाओं की बलि देते हैं, तभी तो बेटे बेटियों को पढ़ा के बड़ा महान बनाते हैं। स्वकर्मा फलासंगम नित्य सिद्धो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, परमात्मा में नित्य सिद्ध है और कर्मों में भली भांति बरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। मतलब क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्त रहित है, आसक्ति का त्याग कर दिया है और परमात्मा में ही स्थित है, वो कर्मों में भली भांति बरता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा। मतलब वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके कर्म बंधन को प्राप्त नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि कर्म में उसकी आसक्ति नहीं है, उसने कर्म की आसक्ति का त्याग कर रखा है, तो परमात्मा में है, प्रसन्न है। तो ऐसा मनुष्य यदि कुछ भी कर्म करेगा तो वो कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, वो निष्काम भाव से कर्म करेगा, अनासक्त भाव से कर्म करेगा। अब कह रहे हैं निराश्रित चित्तात्मा अत्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म करो नाप्नोति किल वस्तुम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सही शरीर जीता हुआ है, मतलब जिसने अपने अंतःकरण में कौन कौन आते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। जिसने अंतःकरण में चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों पर और उसके साथ इंद्रियों के सही शरीर पर भी विजय प्राप्त कर ली है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, सभी सांसारिक चीजों का त्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिसने सब कुछ विजय प्राप्त कर ली, शरीर मन बुद्धि अहंकार सब पर विजय प्राप्त कर ली और सभी भोग सामग्री का त्याग कर दिया, ऐसा व्यक्ति शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। मतलब वो लौकिक कार्य भी करेगा तो उसको पाप नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इच्छा है ही नहीं, उसने सभी प्रकार की भोग की सामग्री त्याग कर दी, उसने सभी पर विजय प्राप्त की है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो केवल अपने जीविका निर्वहन के लिए काम कर रहा है, तो वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो समझ में आ रहे हैं ना श्लोक? हाँ है ना? अरे बोलो भाई। जी सर आ रहे हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ये सब बहुत कठिन स्टेट है, मतलब धीरे धीरे मनुष्य प्रयास करेगा तो लंबे समय के बाद ये सब चीजें मिलेंगी। थोड़ी इन सब चीजों में रहना सांसारिक लोगों के लिए बड़ा कठिन है ना, लेकिन जान लीजिए ऐसा भी होता है, ऐसा जान लीजिए। कभी भगवान ने आपके अंदर अच्छे संस्कार दिए, ऐसा आपको स्थान मिला तो आप कोई ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं
जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त पदार्थ में सदा संतुष्ट है। मतलब जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि यही आपके जीवन का मंत्र है तो आप सुखी रहेंगे। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो भगवान ने आपको दे दिया उसमें यदि आप संतुष्ट हैं, और क्या कह रहे हैं, इसमें ईर्षा का भाव नहीं है और उसमें आपको ईर्षा नहीं है। सामने वाले के पास तो इतना सब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ईर्षा नहीं है। हाँ है, ठीक है, सामने वाले को जो है, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। यदि आपका ऐसा भाव है, और जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है, जिसको ना जो न कभी शोकग्रस्त होता है और न अधिक प्रसन्न होता है, और सिद्धि और असिद्धि में भी सम रहने वाला है, जो कर्म योगी वो उसको कर्म नहीं बांधते। कर्म किसको नहीं बांधते, ऐसा प्रश्न आ सकता है। कौन व्यक्ति है जिसको कर्म नहीं बांधते? तो ये है उसके लिए ये श्लोक है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो अपने आप में संतुष्ट है और ईर्षा का जिसमें अभाव है, जो हो गए मित्र है सम सिद्धावस्थो च। सिद्धि और असिद्धि में, हर्ष और शोक में जो सम है, वो कर्मों को करता हुआ भी कर्म उसको नहीं बांधते। प्रश्न आता है कर्म किसको नहीं बांधते, ठीक है? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, पापों को कौन व्यक्ति प्राप्त नहीं होता? कौन व्यक्ति पापों को प्राप्त होता है, कौन व्यक्ति पापों को प्राप्त नहीं होता? तो ये श्लोक उसमें काम करेगा। निराश्रित चित्तात्मा, जिसका अंतःकरण इंद्रिय, जिसने विजय प्राप्त कर ली है, जिसने भोग सामग्री का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति शरीर युक्त काम करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता, ठीक है? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर मैं पूछ रहा था श्लोक तो सर यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, और जैसे कि अब वहाँ पे अगर कभी श्लोक आता है तो वहाँ पे तो इसका मीनिंग निकाल पाना अचानक से कम श्लोक, एक आध श्लोक आएंगे, उसका श्लोक पूरा लिखो, ऐसा आएगा। बाकी आपको जो मैं गिल्लू राम सिर चोट लगाया ना, बदमाशी करो और चोट लगाएगा। जैसे बदमाशी करेगी फिर चोट लगाएगा। ठंडा नहीं है। दे रहे हाथों पहले फिर झाड़ के पकड़ पी ले का अपन हमारा गेम खेलना पता नहीं, लग रहा है खत्म हो गया है। सानू मामा सारा नेट खत्म कर दिया। झर लेंगे कुछ नहीं क्या झरवा झर ले ना, तो ओकर में वे नहीं लोग कुछ खिलाना कर ले तो गंदगी नहीं करी। बस मसाले लगा कर दे मेरे हाथ मसाले लाइन को देते के 10 बजे 10 बजे। अरे आदमी